आज मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करना बताऊंगा जो कि हम अपने डेली यूजेस के सेंटेंसेस में अपनी रियल लाइफ में उन सेंटेंसेस को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन सेंटेंसेस को बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं। तो वो सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको उन सेंटेंसेस को सीखना चाहिए और बोलना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उस सेंटेंस को कैसे बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है यार कि हम किसी भी काम को करते रहते हैं तो उस काम को करने के हम आदी हो जाते हैं। किसी भी काम को अगर हम करते रहते हैं तो उस काम को करने के हम आदी हो जाते हैं, हमारी आदत पड़ जाती है उस काम को करने की। तो हम उन सेंटेंसेस को बनाते हैं यार कि किसी भी काम को मैं करने का आदी हो गया हूँ, किसी भी काम को मैं करने का आदी हो गया हूँ। जैसे मैं लिखने का आदी हो गया हूँ, मैं पढ़ने का आदी हो गया हूँ, या फिर मैं पढ़ने का आदी हूँ। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे हम बनाएंगे आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी काम को मैं करने का आदी हो गया हूँ, इसको कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग एडवांस स्पोकन क्लासेस, लर्न स्पोकन इंग्लिश विदाउट एनी रूल। सो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Advanced spoken classes. Learn spoken English without any rule. तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं किसी भी काम को करने का आदी हूँ या फिर आदी हो गया हूँ, इसको कैसे चेंज करते हैं। गाइस, इसको चेंज करने का हमारे पास दो तरीका होता है। इसको हम इंग्लिश के दो अलग अलग सेंटेंसेस के थ्रू चेंज करते हैं, दो अलग अलग सेंटेंसेस के थ्रू बोलते हैं कि किसी भी काम को मैं करने का आदी हूँ या फिर आदी हो गया हूँ। इसको हम दो तरह के सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। आज मैं आप लोगों को डिफरेंस भी बता दूंगा। तो चलिए उसको हम पहले एक को सीखते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को सीखेंगे और वीडियो को अंत तक देख रहिएगा, तभी आपको दोनों सेंटेंसेस का यूज़ करना आ जाएगा अच्छे से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो किसी भी काम को मैं करने का आदी हो गया हूँ, हमारा पहला सेंटेंस है, पहला जो कंस्ट्रक्शन है वो है क्या, आई एम इम्यून टू एक्शन फर्स्ट। ऐसे बोलते हैं आई एम इम्यून टू एक्शन फर्स्ट। इम्यून का मतलब होता है आदी होना। ठीक है, क्या होता है, आदी होना, इम्यून। तो इसको हम जब कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो इम्यून टू आ जाएगा और इसको पूरे का मतलब होता है किसी भी काम को मैं करने का आदी हूँ। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर। जैसे कहना पड़े यार कि मैं पढ़ाने का आदी हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, तब क्या बोलेंगे, सबसे पहले आई एम इम्यून टू, क्या करने के आदी हूँ, पढ़ाने का। आई एम इम्यून टू टीच, मैं पढ़ाने का आदी हो गया हूँ या फिर मैं पढ़ाने का आदी हूँ, बात एक ही है। आई एम इम्यून टू टीच। जैसे कहना पड़े यार कि मैं इंग्लिश पढ़ाने का आदी हूँ, आई एम इम्यून टू टीच इंग्लिश, क्या बोलेंगे, आई एम इम्यून टू टीच इंग्लिश। जैसे कहना पड़े यार कि मैं इंग्लिश बोलने का आदी हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई एम इम्यून टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, आई एम इम्यून टू स्पीक इंग्लिश, आई एम इम्यून टू स्पीक इंग्लिश। जैसे कहना पड़े यार कि मैं नाचने का आदी हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई एम इम्यून टू डांस, आई एम इम्यून टू डांस। रियलिटी इज दैट आई एम इम्यून टू डांस, मैं सच में यार नाचने का आदी हूँ। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया कि किसी भी काम को मैं करने का आदी हूँ, ये आपने सीख लिया। अब इसकी थोड़ा सा करते हैं प्रैक्टिस। आई होप कि सेंटेंस को बनाना आप सीख गए होंगे, क्योंकि आप सीख गए हो तब यहाँ पर करना क्या है, आपको प्रैक्टिस सीखी, आपको पता ही नहीं यार, यहाँ पर आप विद प्रैक्टिस के साथ सीखते हैं। तो चलिए मैं आप सब लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूँ कुछ सेंटेंसेस की, मैं हिंदी बोलूँगा जिनको आपको फॉर्म करना है इंग्लिश में। जैसे कहना पड़े यार कि मैं खेलने का आदी हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई एम इम्यून टू प्ले, आई एम इम्यून टू प्ले। मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई एम इम्यून टू प्ले क्रिकेट, आई एम इम्यून टू प्ले क्रिकेट। जैसे कहना पड़े यार कि मैं वहाँ जाने का आदी हूँ, आई एम इम्यून टू गो देयर। मैं स्कूल जाने का आदी हूँ, आई एम इम्यून टू गो टू स्कूल, आई एम इम्यून टू गो टू स्कूल। मैं उससे बात करने का आदी हूँ, आई एम इम्यून टू टॉक विद हिम और हर। मेल होगा तो हिम बोलेंगे, अगर फीमेल होगी तो हर। सो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, किसी भी काम को मैं करने का आदी हूँ। और किसी भी काम को, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं यार जो कि हम बताते हैं यार कि मैं इस काम को करने का आदी नहीं हूँ। तो किसी भी काम को मैं करने का आदी नहीं हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे, चाहे वो जो काम हो इस दुनिया का, अगर मैं उस काम को करने का आदी नहीं हूँ तो सिंपल से आप आई एम के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे। आई एम नॉट इम्यून टू एक्शन फर्स्ट। इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं क्या, आई एम नॉट इम्यून टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़े यार कि मैं खेलने का आदी नहीं हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई एम नॉट इम्यून टू प्ले, आई एम नॉट इम्यून टू प्ले। मैं क्रिकेट खेलने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट इम्यून टू प्ले क्रिकेट, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट इम्यून टू प्ले क्रिकेट। जैसे कहना पड़े यार कि मैं दौड़ने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट इम्यून टू रन, आई एम नॉट इम्यून टू रन। मैं सोने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट इम्यून टू स्लीप, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट इम्यून टू स्लीप।
जैसे कहना पड़े यार कि मैं स्मोक करने का आदी नहीं हूँ, तब क्या बोलेंगे आई एम नॉट इम्यून टू स्मोक, आई एम नॉट इम्यून टू स्मोक। मैं गाली देने का आदी नहीं हूँ, तब क्या बोलेंगे आई एम नॉट इम्यून टू अब्यूज़, आई एम नॉट इम्यून टू अब्यूज़। जैसे कहना पड़े यार कि मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट इम्यून टू लाई, क्या बोलेंगे आई एम नॉट इम्यून टू लाई। बोलिएगा क्योंकि बोलना बोलने से आएगा, जब आप बोलेंगे तब आप इसी वीडियो में इस सेंटेंस को आप बोल कर जाएंगे, नहीं तो क्या होगा वीडियो को खत्म करने के बाद आप फिर सेंटेंस को भूल जाएंगे। बनाना तो आ जाएगा लेकिन जब बोलने की पारी आएगी तब आप नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए आपको क्या करना है, बोलना है। तो चलिए अब मैं एक सेंटेंस और मैं लेता हूँ कि जैसे कहना पड़े यार कि मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ, तब क्या बोलेंगे आई एम नॉट इम्यून टू लाई, आई एम नॉट इम्यून टू लाई। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, किसी भी काम को मैं करने का आदी नहीं हूँ। और कभी कभी हम दूसरों से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप इस काम को करने के आदी हो, तब यहाँ पर क्या यूज़ कर देंगे, आर यू इम्यून टू एक्शन फर्स्ट, आर यू इम्यून टू एक्शन फर्स्ट, आर यू इम्यून टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़े कि क्या आप पढ़ाने के आदी हो, तब क्या बोलेंगे, आर यू इम्यून टू टीच, क्या बोलेंगे हम, आर यू इम्यून टू टीच। कोई भी काम क्या आप करने के आदी हो, जब क्वेश्चन पूछने की पारी है, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे दूसरों से, तो ऐसे पूछ सकते हैं क्या आर यू इम्यून टू एक्शन फर्स्ट के थ्रू। जैसे क्या आप पढ़ाने के आदी हो, आर यू इम्यून टू टीच, क्या आप दौड़ने के आदी हो, आर यू इम्यून टू रन, क्या आप मुझसे मिलने के आदी हो, आर यू इम्यून टू मीट मी, आर यू इम्यून टू मीट मी, क्या आप अपने जीएफ से बात करने के आदी हो, तब क्या बोलेंगे आर यू इम्यून टू टॉक विद योर जीएफ, या फिर टॉक टू योर जीएफ, आर यू इम्यून टू टॉक टू योर जीएफ। सो आई होप गाइस किस प्रकार से आप बना सकते हैं किसी भी काम को मैं करने का आदी हूँ। अगर यहाँ पर ध्यान दिया तो आप ऐसे भी आप बना सकते हैं किसी भी काम को करने का वह आदी है। अगर ये बात हो किसी भी काम को वह करने का आदी हो, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आई एम की जगह पर ही, और इस ही के साथ आता क्या है इज, तो ही इज़ इम्यून टू एक्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही इज़ इम्यून टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़े यार कि वह लिखने का आदी है, तब क्या बोलेंगे, ही इज़ इम्यून टू, यहाँ पर टीच है, यहाँ पर राइट कर देंगे, ही इज़ इम्यून टू राइट। अगर कहना पड़े यार कि वह पढ़ाने का आदी है, ही इज़ इम्यून टू टीच, ही इज़ इम्यून टू टीच। वह इंग्लिश पढ़ाने का आदी है, ही इज़ इम्यून टू टीच इंग्लिश। अगर फीमेल की बात हो तब क्या बोलेंगे, सी इज़ इम्यून टू टीच, सी इज़ इम्यून टू टीच। सी इंग्लिश बोलने की आदी है, तब क्या बोलेंगे, सी इज़ इम्यून टू टीच इंग्लिश। और वह कोई भी काम करने का आदी नहीं है, तो यहाँ पर ही कर सकते हैं, मेल होगा तो ही, या फिर फीमेल होगी तो सी इज़ नॉट, ठीक है। इसके जवाब क्या कर सकते हैं, ही आर सी इज़ नॉट इम्यून टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़े यार कि वह लिखने की आदी नहीं है, सी की बात हो रही है, तब क्या बोलेंगे, सी इज़ नॉट इम्यून टू राइट। सी खेलने की आदी नहीं है, तब क्या बोलेंगे, सी इज़ नॉट इम्यून टू प्ले, सी इज़ नॉट इम्यून टू प्ले। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको, सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो नेक्स्ट और एक सेंटेंस में देता हूँ कि वह कंप्यूटर चलाने का आदी नहीं है, तब क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट इम्यून टू ऑपरेट कंप्यूटर, क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट इम्यून टू ऑपरेट कंप्यूटर। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। और जब क्वेश्चन पूछने के पर यह है कि कोई भी काम क्या वह करने का आदी है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, इज़ ही, या फिर सी मेल होगा तो ही, फीमेल होगी तो सी, इम्यून टू एक्शन फर्स्ट, एक्शन फर्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कहना पड़े क्या वह लिखने का आदी है, तब क्या बोलेंगे, इज़ ही इम्यून टू राइट, इज ही इम्यून टू राइट। क्या वह खेलने का आदी है, इज ही इम्यून टू प्ले। क्या वह दौड़ने का आदी है, इज ही इम्यून टू रन। क्या वह बोलने का आदी है, इज ही इम्यून टू स्पीक। और क्या सी की बात हो तो सी कर देंगे, इज सी इम्यून टू एक्शन फर्स्ट। जैसे क्या सी खाना बनाने की आदी है, तब क्या बोलेंगे, इज सी इम्यून टू कुक द फूड, इज सी इम्यून टू कुक द फूड। अगर किसी का नाम आता तो नाम से आप बना सकते हैं। जैसे कहना पड़ेगा कि क्या राम दौड़ने का आदी है, तब क्या बोलेंगे, इज राम इम्यून टू रन, इज राम इम्यून टू रन। क्या राम खेलने का आदी है, इज राम इम्यून टू प्ले। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, आप सेंटेंस को पूछ सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको एक और अलग सेंटेंस के थ्रू कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं। चलिए अब हम उन सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं कि वो अलग सा सेंटेंस क्या है, कि ऐसे यूज़ करते हैं आदी होने के लिए। तो यहाँ पर सेंटेंसेस बहुत सारे लिखे गए हैं। तो क्या लिखा गया है, आई एम यूज्ड टू एक्शन फर्स्ट, आई एम यूज्ड टू एक्शन फर्स्ट। यस गाइज, इसको हम जब यूज़ करते हैं आई एम यूज्ड टू के साथ, तो हम इसका मतलब क्या निकल जाता है कि मैं इस काम को करने का आदी हूँ, किसी भी काम को मैं करने का आदी हूँ। इसको हम यूज्ड के थ्रू भी बनाते हैं। और अगर आपको याद हो तो यूज्ड टू का एक अलग सेपरेट वीडियो मैंने डेवलप किया है, जहाँ पर मैंने बताया था कि किसी भी काम को मैं किया करता था पास्ट में, उस काम को मैं करता था या फिर किया करता था, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू। अगर आपने ना देखा हो तो मैंने उसको समझाया हुआ हूँ यूज्ड टू और वुड के बारे में। वहाँ पर मैंने दो कॉन्सेप्ट को समझाया है,
यूज़ टू और वुड को, जो कि दोनों का मतलब सेम ही होता है। किसी भी काम को मैं किया करता था उन दोनों को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं वो आप देखने के लिए वीडियो को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा क्या गया है, जैसे एक सेंटेंस आई एम इम्यून टू एक्शन फर्स्ट, इसका भी मतलब मैं किसी भी काम को करने का आदी हूँ, और इसका भी मतलब होता है आई एम यूज्ड टू एक्शन फर्स्ट, किसी भी काम को मैं करने का आदी हूँ, इसका भी वही मतलब होता है। तो वैसे वहाँ पर भी उन दोनों का भी वही मतलब है। तो चलिए मैं आपको अब इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, और आपके माइंड में सेंटेंस फिट हो जाने चाहिए। जब मैं सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको बोलना भी है। ओके, तो किसी भी काम को मैं करने का आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू एक्शन फर्स्ट होता है। जैसे कहना पड़े यार कि मैं बोलने का आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू स्पीक, क्या बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू स्पीक। मैं इंग्लिश बोलने का आदी हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, आई एम यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। जैसे कहना पड़े यार कि किसी भी काम को मैं करने का नहीं आदी हूँ, तो आई एम नॉट यूज्ड टू एक्शन फर्स्ट के थ्रू आप बना सकते हैं, आई एम नॉट यूज्ड टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़े यार कि मैं जैसे कहना पड़े यार कि मैं गाना गाने का आदी नहीं हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई एम नॉट यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग, आई एम नॉट यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। मतलब किसी भी काम को मैं करने का आदी नहीं हूँ, इसको भी इसके थ्रू आप बना सकते हैं कि आई एम नॉट यूज्ड टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़े यार कि मैं खेलने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज्ड टू प्ले। मैं दौड़ने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज्ड टू रन। मैं स्मोक करने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज्ड टू स्मोक। तो ये तो हो गया कि किसी भी काम को मैं करने का आदी नहीं हूँ। और जब क्वेश्चन पूछने के पारी आए कि कोई भी काम क्या आप करने के आदी हो, तब इसको कैसे बनाएंगे, आर यू यूज्ड टू एक्शन फर्स्ट के थ्रू बना सकते हैं। क्या यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा गया कि क्या आप इंग्लिश सीखने के आदी हो, आर यू यूज्ड टू लर्न इंग्लिश, आर यू यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और जब पारी है पूछने की किसी भी काम को वह करने का आदी है, तब यहाँ पर सिंपल से ही और सी इज़ यूज्ड टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़ेगा कि वह लिखने का आदी है, तब क्या बोलेंगे, ही इज़ यूज्ड टू राइट। वह गाना गाने की आदी है, तब क्या बोलेंगे, यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है सी की, तब क्या यूज़ करेंगे, सी इज़ यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग, सी इज़ यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। तो किसी भी काम को वह करने के नहीं आदी है या फिर वह करने का नहीं आदी है, तब क्या बोलेंगे, ही और सी इज़ नॉट यूज्ड टू एक्शन फर्स्ट। मेल होगा तो ही, फीमेल होगी तो सी। इतना तो आपके पास माइंड है ही है। जैसे कहना पड़े यार कि वह स्मोक करने का आदी नहीं है, तब क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट यूज्ड टू स्मोक, ही इज़ नॉट यूज्ड टू स्मोक। तो और जब क्वेश्चन पूछने की पारी है कि कभी कभी जब क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई भी काम क्या हुआ करने का आदी है, तब क्या यूज़ करेंगे, इज़ ही और सी यूज्ड टू एक्शन फर्स्ट। जैसे क्या सी चुगली करने की आदी है, तब क्या बोलेंगे, इज सी यूज्ड टू बैक बाइट। क्या बोलेंगे, इज सी यूज्ड टू बैक बाइट। कभी कभी हम दूसरे से क्वेश्चन नहीं पूछते कि क्या वह ये काम करने की आदी है या फिर क्या वह ये काम करने का आदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर मेल होगा तो ही यूज़ कर देंगे, फीमेल होगा तो सी। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। और इन सभी में, इन पूरे कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप बेशक हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके इसे ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी सीखते हैं बिना किसी रूल के, और मैं ऐसे ही क्लासेस लाऊंगा जहाँ पर बिना कोई रूल के, बिना कोई नियम के आपको अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। तो इसलिए जिसके पास आपको लगे, ज़रूरतमंद लोगों के पास जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिना किसी रूल के, तो उनको आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। सो गाइस, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।